किया है कि व्यक्ति सुखी होने के लिए दिन रात कर्म तो करता है, किंतु वास्तव में दुनिया में देखा जाए तो सुखी है कौन? कोई कहता महाराज महल अट्टालिकाओं में रहने वाला सुखी है, जो 56 भोग खा रहा है वो सुखी है। कोई कह रहा नहीं नहीं वो सुखी नहीं है, तो कौन सुखी? वो कई लोग कह रहे हैं महाराज वो सुखी है जो नमक रोटी खा रहा, कम से कम कोई टेंशन तो नहीं। सब अलग अलग लोगों को सुखी बता रहे भाई। रोड पर भिक्षाटन करने वाला वो कहता नहीं महाराज देखो बड़ी बड़ी कारों में चलने वाले, BMW में चलने वाले, ये देखो क्या ठाठ है, क्या सुख है इनके। अब उनसे तुम जरा जाकर पूछना भैया कितना सुख है, तो वो कहेगा अरे महाराज क्या बताएं, हमसे बढ़िया तो नमक रोटी खाने वाला रोड पर बैठा एक भिक्षा करने वाला। सबके अपने अपने। अच्छा देखिए कली काल में सबके अपने अपने प्रकार के दुख हैं। कहते ना इसी कारण अपने दुखों का ढिंडोरा दुनिया भर में मत पीटो। क्यों? क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति कोई ना कोई रोग लेकर बैठा है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़ी थोड़ी सब सुखी कौन? बोले सुखी राम के दास। जो सुखी कौन? बोले जो यहाँ बैठे हुए इस समय पर वृंदावन में, वो भी इस हॉल में जो बैठे हैं वो सुखी है। और जो भटक रहे हैं बोले वो तो भटक ही रहे। कोई यहाँ गली भटक रहे हो, कोई वहाँ गली भटक रहे हो, यही के कारण गोपियों ने कहे गोविंद सबसे बढ़िया हमारा ठिकाना तो तुम्हारी कथा है। क्यों? हमें भटकने की जरूरत ही नहीं है। मंदिरों में जाओ तो हमें तुम्हारे दर्शन करना पड़ता है, किंतु कथा में जाओ तो ठाकुर तू ही हमारे दर्शन करता है। इसी कारण सत्संग ही सबसे बढ़िया। यहाँ बैठकर हमें नहीं लाइन नहीं लगाना पड़ता, धक्के नहीं खाना है। वहां पर तो महाराज हजार हैं। इसी कारण वह जहां कथा हो रही है भगवान कह रहे बस मैं वहां निहार रहा हूं। तो सुखी होने का मूल मंत्र क्या है? बोले सुखी होने का मूल मंत्र है, श्रीमद् भागवत की कथा में लिखा है कि अपने अंतःकरण के आनंद को खोजकर उस आनंद का रस ग्रहण करते रहना। देखो लोग कहते महाराज सुख बाहर है। कोई कह रहा धन कमाने में सुख है, कोई कह रहा हलवा पूड़ी खाने में सुख है, कोई कह रहा इसमें सुख है। और वास्तव में जो सुख है, जो आनंद है वो तुम्हारे अंतःकरण में। तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बोले जैसे एक तालाब में, एक सरोवर में पानी बहुत दिन से जमा हो तो उसके ऊपर काई एकत्रित हो जाती, काई लग जाती, तो काई दिखाई नहीं देती। और कोई प्यासा व्यक्ति बिल्कुल सरोवर के तट पे खड़ा है, सरोवर बगल में है और एक तरफ रेगिस्तान है, वो बीच में खड़ा है, उसको बहुत जोर की प्यास लगी। अब चूंकि बगल में सरोवर है किंतु इतनी ज्यादा काई होने के कारण उसको वो जल दिखाई नहीं पड़ रहा, तो वो कह रहा हाय मैं प्यासा हूं, प्यास के कारण मर जाऊंगा, कोई तो मेरे को जल पिला दो। अब वो यहां देख रहा है तो काई उसको जल नहीं दिखाई दे रहा, और यहां देख रहा है तो दूर दूर तक रेत ही रेत पड़ी है, रेगिस्तान है, कहां जाऊं? तो उसी समय क्या हुआ? उसी समय कोई व्यक्ति आया और उसने क्या किया, एक पत्थर उठाकर उस जल में डाल दिया। अब जब जल में डाला तो काई हिली, और काई जब हिली तो काई हिली तो बीच में जल आ गया। उसने व्यक्ति ने सोचा बताओ मैं भटक रहा था जल के लिए, जल के बगल में खड़े होने के बाद मैं अपनी प्यास नहीं बुझा पा रहा। वो तुरंत गया, काई साफ की और वो जल पीने लगा, और व्यक्ति का धन्यवाद कर रहा है। व्यक्ति ने कहा मेरा धन्यवाद मत कर, तू अपने ज्ञान के अर्जन को बढ़ा। क्यों? बोले ये पत्थर तू भी मार सकता था, तूने मारा? बोले नहीं मुझे इतना ज्ञान ही नहीं था। तो बोले तू अज्ञानी है, इसी कारण तू सदैव दुखी रहता है। सुखी कौन है? बोले जिसके जीवन में सत्संग रूपी ज्ञान है वो सदैव सुखी है। तो ये पत्थर क्या है? ये पत्थर है श्री राधा नाम का, कृष्ण नाम का, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का। जब ये पत्थर अपने अंतःकरण में मारोगे तो ऊपर जो काई लगी है महाराज, वो काई हटने के बाद अंदर आनंद का सरोवर अपने आप प्रकट हो जाएगा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा ना, कोई राम जी के पास गए, राम जी से पूछे प्रभु आपके पास आने पर क्या सुख मिलता है? राम जी कह रहे नहीं नहीं भैया, सुख लेना है तो हमारे पास नहीं। तो अच्छा फिर क्या मिलता है? तो भगवान राम जी ने स्पष्ट कहा है कि जो आनंद सिंधु सुख राम,
जो आनंद सिंधु सुख राशि जो करते त्रैलोक सुपासी करते त्रिलोक सुपासी जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रिलोक सुपासी करते त्रिलोक सुपासी करते लोक सुपासी जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक्य सुपासी। तो कथा कीर्तन सुख देती है, सुख नहीं आनंद देती है। इसी कारण गोस्वामी जी ने कहा भैया सुखी तो ब्रह्मा जी भी नहीं है, तुम धरती की बात कह रहे हो। ब्रह्मा जी भी कहते हैं काश में नारायण बन गया होता तो चारों चरण में सुखी हो जाता। भाई सुखी तो ब्रह्मा जी भी नहीं, विधाता जिसको कहा जाता है। विधाता भी पता है क्या कहते ना, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज कुमारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन यानी ब्रह्मा, चतुरानन कहे सुख विष्णु कुमारी। तुलसीदास जी से पूछा गया कौन सुखी है, तो तुलसीदास जी ने क्या कहा कि तुलसी जी जान विचार कहो, श्री राम भजन बिनु जीव दुखारी, श्री राम भजन बिनु जीव दुखारी। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकाई राम गुण गाई, राम न सकाई राम गुण गाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। सुखी कौन है दुनिया में? सुखदेव गुरुदेव कह रहे हैं सुखी तो राजा परीक्षित, इस समय पर तू है सुखी। अच्छा प्रभु मैं कैसे हूं, मरने वाला हूं? बोले मरने वाले तो दुनिया के सभी लोग हैं, यूं समझो कि सभी लोग बिल्कुल किनारे बैठे हुए। भाई कब काल के गाल में समा जाए कोई भरोसा नहीं। तो फिर प्रभु सुखी कौन है? बोले सुखी वो है जो ठाकुर जी की कथा में बैठा है, राजा परीक्षित जैसे तू इस समय बैठा हुआ है। अच्छा तो क्या मेरे ऊपर काल का असर नहीं होगा? बोले होगा। भगवान की कथा की इतनी ताकत है कि यदि तू कथा में भी बैठा है और तेरा समय नजदीक आ गया तो उतनी देर के लिए काल तुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसके बाद भले ले जाए। अच्छा प्रभु ऐसी वहां कथा की इतनी महिमा। तो सुखी कौन है? बोले जिसके जीवन में हरि नाम है। हरेर नाम हरेर नाम। चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन आकर ये महामंत्र दिया कि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। भागवत में लिखा है कलौ नास्तेव नास्तेवा नास्तेव गतिरन्यथा। इसी कारण ये कथा कह रही है सुखी वही है जिसकी जिह्वा पर भगवान नाम है, जिसके अंतःकरण में ठाकुर जी की याद है,
जिसके मन में वृंदावन बसता है, जिसके मन में सदैव रहता है कि अभी तुम्हें वृंदावन से आगे, अब अगले महीने फिर इतनी तारीख को वृंदावन फिर जाना है। एक सज्जन अभी हमें मिले बिहार में, बड़े भगत थे, तो अपने मोबाइल पर हर 1 घंटे पर एक अलार्म सेट किए तो उसमें बजता था जय श्री राम। हमने कहा वाह, बड़े गजब के भक्त हैं। तो अब हम लोग सुनते सुनते आदत पड़ गई 2-3 दिन। हमने कहा, एक दिन पूछा, हमने कहा रात्रि को डिस्टर्ब नहीं होता? बोले महाराज अब आदत पड़ गई, पहले डिस्टर्ब होता था कि नींद खुलती थी। हमने कहा अभी? बोले अभी खुलती भी है तो वो जो नाम बोलता है ना जय श्री राम, तो उसी पल राम जी का चिंतन हो जाता है। तो हमने कहा ये क्यों लगा कर रखे हो? बोले पता नहीं कौन सा घंटा आखिरी आ जाए, कौन सा मिनट आखिरी आ जाए, और हो सकता है जब आखिरी मिनट आखिरी कोई घंटा हो और उसी समय अलार्म बज जाए तो मेरे कानों में राम नाम सुनकर मैं मरूंगा तो शायद राघव जी के चरणों में ही जाऊंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहियावत नाई। तो उनकी फैक्ट्री है, तो मैंने कहा बोले महाराज अब तो उनकी देखा देखी सारे एम्प्लॉइज ने भी वही रिंगटोन लगा, अलार्म लगा ली, और जब वो बजता है तो बोले सारे फैक्ट्री में होता है जय श्री राम, और जब जय श्री राम हुआ तो हम लोग भी बोल देते जय श्री राम। मैं कहा बहुत। उन्होंने बताई ये घटना, बोले एक बार हम अपने एम्प्लॉइजों को डांट रहे थे, झगड़ा ही हो रहा था। बोले झगड़ा हो रहा था उसी पल जो 2-4 कर्मचारी थे और हमारे पॉकेट में भी रखा था, तो उसी पल 2-3 लोगों की एक साथ और हमारी भी एक साथ अलार्म बजा जय श्री राम। जैसे ही जय श्री राम बजा तो अब सोचा बताओ राम जी का नाम बोल रहा है और हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो उसी पल वो झगड़ा शांत हो। हमने कहा ये राम नाम का चमत्कार? बोले हाँ महाराज इसी कारण लगा हुआ है। जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा साधन बना के रखिए, पूरे से कभी भी परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए, कोई ना कोई साधन। क्योंकि देखो माया के चक्कर में रहते हो भाई, माया सिर पे सवार रहती है, और माया का सबसे पहले काम है मायापति को भुलवा दे। माया का काम पता है क्या है? मायापति को भुलवा दे।